हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऑप्टिक्स में नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ रिलेशन दिखाने वाले हैं हम लोग आपको रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ के बीच में। ये रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ क्या होता है? आपने देखा था कि जब आप क्या करते थे, वाटर के अंदर या ग्लास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डाल देते थे तो वो अपने एक्चुअल डेप्थ पर नहीं दिखाई देता है, वो थोड़ा सा उससे अबव दिखाई देता है कुछ, तो वो क्या हो गया आपको अपैरेंट डेप्थ हो गया। लेकिन रियल डेप्थ क्या होता है, कुछ और होता है आपको। इसी के बीच में हम लोग क्या करने वाले, एक रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि देखो हमने क्या किया कि एक ग्लास स्लेब ले लिया ABCD, ठीक है। इस ग्लास स्लेब के अंदर क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया P पॉइंट पर। अब इस P पॉइंट से क्या होगा, रे पास होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट रे निकलती है, तो यहाँ से लाइट रे पास होगी आपका। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा, दो लाइट रे लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना होता है तो उसके लिए एटलीस्ट 2 लाइट रे लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ से 2 लाइट रे लिया, यहाँ देखा कि देखो P से एक क्या हो रहा है, लाइट रे बाहर की ओर गया आपको, तो इसे डॉटेड लाइन से मिला दिया, यहाँ पर कहीं Q पॉइंट पर मिला। एक लाइट रे और क्या लिया P से, जो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ आपका, क्योंकि बहुत सारे लाइट रे निकलेंगे P पॉइंट से, ऐसे भी डॉटेड लाइन से मिला दिया, सारे दोनों डॉटेड लाइन से यहाँ पर मिला आपको Q पॉइंट पर। दैट मीन्स यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट अभी यहीं पर दिखाई देगी, तो हमने करके दिखा दिया। आप अगर देखो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, एंगल MP, ये जो बन रहा है एंगल MPO, चाहे MPQ बोल दो आप, ये एंगल जो बन रहा है, और एंगल EMP, देखो आप ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कंसेप्ट है जहाँ जेड बनना चाहिए कुछ इस टाइप से। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इसी टाइप से बन रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल I है और यहाँ पर एंगल क्या होगा, तो ये भी I होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमने उस चीज़ को लिख दिया यहाँ पर, देखो लिख दिया एंगल EMP तथा एंगल MPO क्या है, I है, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेकंड देखो आप एंगल FMR, देखो FMR ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है R, ठीक है। एंगल OQM, देखो ये एंगल और ये एंगल अप, तो ये क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्यों करे क्रॉसपोंडिंग एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन का काम करेगा आपका, ठीक है। तो ये क्रॉसपोंडिंग एंगल है, तो अगर ये R है तो ये भी क्या होगा आपको R होगा, जो हमने लिख के दिखा दिया। अब हमने पढ़ा था जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट रे आपका पास हो रहा है ग्लास से एयर की ओर, तो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना रहे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/μ GA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसे आप ये लिख सकते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है आपको इसके लिए फॉर्मूला आता है sin I बाई sin R, इसके लिए आपका फॉर्मूला आता है sin I बाई sin R आता है, हमने उसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमने इसको इसलिए रेसिप्रोकल किया क्योंकि जो लाइट रे है मेरा वो क्या हो रहा है, ग्लास से बाहर की ओर जा रहा है एयर की ओर, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको लिखा हमने। अब क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू AG इक्वल टू साइन R बाई साइन I। अब क्या है, हमें जो रिलेशन दिखाना है तो उसके लिए हमको साइन R और साइन I का पता होना चाहिए, साइन R और साइन I का बारे में पता होना चाहिए। तो देखो चलते हैं सबसे पहले ट्रायंगल में MQO। आप MQO को देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, MQO। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इस एंगल को लोगे साइन R को, तो क्या आएगा आपको साइन R। आपने पढ़ा था कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो P इसके सामने वाला होगा OA, और H क्या होगा आपको ये होगा, सॉरी H क्या होगा ये आपको ये हो जाएगा MQ। तो लिख दिया हमने साइन R बराबर OM बाई MQ। सेकंड आप चलो राइट एंगल ट्रायंगल MPO में, तो MPO ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपका। इसमें अगर साइन R बराबर I बराबर लेंगे हम, तो क्या आएगा आपको P यानी OA डिवाइडेड बाई MP, ये आया। अब इस दोनों वैल्यू को, जो साइन R और साइन I का वैल्यू आया है, इसको पुट कर देंगे हम। तो पुट कर इसको तो क्या लिख सकते हैं, म्यूल AG बराबर साइन R के जगह आप रख सकते हैं OM डिवाइडेड बाई MQ
और साइन आई के जब क्या रखिएगा आप, इसको रखिएगा OM डिवाइडेड बाई MP। तो आपको क्या आ जाएगा, म्यूल AG बराबर OM इंटू MP डिवाइडेड बाई MQ इंटू OM से OM कैंसिल हो जाएगा, तब म्यूल AG बराबर आपको आ जाएगा MP डिवाइडेड बाई MQ। MP डिवाइडेड बाई MQ आ जाएगा। अब देखो ये जो MP है इस लाइन को कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है बहुत स्मॉल होता है। तो यानी आप कह सकते कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P क्या होगा, एकदम नियरेस्ट होगा O के, नियरेस्ट टू पॉइंट O। अब चूंकि पॉइंट P नियरेस्ट होगा O के, तब क्या आएगा, इसलिए आप कह सकते जो MP है आपका वो क्या होगा, आपको PO होगा, और जो MQ है आपका वो क्या होगा, आपको QO होगा। तब दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, आपको कुछ ऐसा आएगा, म्यूल AG बराबर PO डिवाइडेड बाई MO। अब PO क्या है, PO आपको रियल डेप्थ है, तब क्या लिखोगे इसको, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपैरेंट डेप्थ। ये हो गया आपको रिलेशन। आई होप एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।